विष्णु शंकर जैन पर देशद्रोह राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और जिस जज ने फैसला सुनाया उस जज की भूमिका की मुकम्मल जांच होनी चाहिए, पूरी भूमिका, उसका फैमिली बैकग्राउंड। नो 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 नो, वो क्या वो संघ में मैंने कार्य कर चुके हैं। जब मरते हैं ना तो हमारे यहाँ दुआ पढ़ा जाता है, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हम तो दुआ ही करते हैं, हम इसी मिट्टी से पैदा हुए, इसी मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। तो हमको इस तरह से डरा धमका के आप लोकतंत्र पर हमला करेंगे जो अमानवीय कृत्य करने पर उतारू हैं। अरे विष्णु शंकर जैन जैसे मुट्ठी भर लोग जो अभी ड्रामा कर रहा, मुझे धमकी दे दिया गया झूठ का, उसको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, उसको वाई प्लस का सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। तो बोल दिया धमकी दे दिया। बोले बाबा बागेश्वर की बहन कहाँ है, उससे मिल लो ना पहले। मैंने कह रहा हूँ, रजत शर्मा ने पूछा आज तक में, आपकी अदालत, बाप की अदालत, जो आपकी अदालत, वो रजत शर्मा जो चलाते हैं इंडिया टीवी में, उसमें पूछा ऑन रिकॉर्ड, आपकी बहन हाँ चलता है, चलता, अच्छा आपका चलता है और हिंदुओं को मूर्ख बना रहे हो। मतलब आपकी बहन मुसलमान के साथ घूमे और हिंदुओं को कह रहे हो लव जिहाद हो रहा है, यात्रा निकाल रहे हैं। तो भाई सवाल अब ये भी है कि संभल का मामला अभी शांत नहीं हुआ कि अजमेर दरगाह पे बात आ गई, कहा जा वो सब हम लोग देख रहे हैं, सारे भारत के लोग देख रहे हैं, संविधानवादी देख रहे हैं, लोकतंत्र से प्यार करने वाले, मानवता को चाहने वाले, शांति प्रिय जो भारतीय हैं, उनकी बहुत बड़ी आबादी है। बहुसंख्यक जो भारत का है वो शांति प्रिय है, बहुसंख्यक जो भारत का है वो अमन पसंद है, बहुसंख्यक जो भारत का है वो भाईचारा को प्रमोट करने वाला। इसलिए हम इतने मायूस नहीं हैं। पर ये लोग जो अमानवीय कृत्य करने पर उतारू हैं, अरे विष्णु शंकर जैन जैसे मुट्ठी भर लोग जो अभी ड्रामा कर रहा, मुझे धमकी दे दिया गया झूठ का, उसको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, उसको वाई प्लस का सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। तो बोल दिया धमकी दे दिया। अरे भैया धमकी किसने दिया जी? धमकी जिसने दिया उसका फोन नंबर, मोबाइल नंबर तो नोट करोगे ना, उसको ट्रेस करोगे कि नहीं करोगे? लेकिन नहीं, एक बयान आएगा टीवी चैनल में चलेगा कि मुझे धमकी दे दिया गया, उसके बाद उसको सिक्योरिटी दी जाएगी। ये प्लान। सर विष्णु शंकर जैन जहाँ भी जाते हैं, याचिका डालते हैं किसी भी मस्जिद को लेकर, तो उनके पीछे कई भीड़ होती है। हाँ, अरे धर्म के नाम पर ठगने का धंधा चल रहा है। विष्णु शंकर जैन ने एक भी गरीब का मुकदमा आज तक नहीं लड़ा, किसी दलित का मुकदमा, किसी विधवा औरत का मुकदमा, मैं बता तो रहा हूँ, किसी विधवा औरत का मुकदमा, किसी निर्धन परिवार का मुकदमा, किसी झुग्गी झोपड़ी वाले का मुकदमा, किसी मजलूम का मुकदमा वो आज तक नहीं लड़ा, एक मक्खी का भी नहीं लड़ा। वो चूंकि उसको पैसा कमाना है और भावनात्मक इमोशनल ब्लैकमेल जिसको कहते हैं, वो इमोशनल ब्लैकमेल करना है। तो यहाँ के जो भावनाओं से ग्रसित हिंदू हैं उनको ब्लैकमेल करने के लिए, देखो मैं भगवान को ला रहा हूँ, तू भगवान को लाएगा? तेरी औकात है भगवान को लाने की? तू धर्म को इतना छोटा कर रहा, तू भगवान को लाएगा, सृष्टिकर्ता को लाएगा, जिसने इस दुनिया को बनाया, चांद सूरज को बनाया, अब तू उसको पैदा करवाएगा और तू बताएगा कि वो मस्जिद में दाब दिए गए और मंदिर में दाब दिए गए और जूतों से रौंद दिए गए। कितना गधा वाला बात कर रहा। पहले समझिए, भगवान की मतलब शान में गुस्ताखी, ईश्वर अवतार के शान में गुस्ताखी। ईश्वर अवतार इतने छोटे हैं कि उनको जूतों से कोई रौंद देगा, और वो सीढ़ी में होंगे और वो जीने में होंगे और वो मस्जिद के नींव में होंगे। और बिल्कुल पागलपन, दीवानापन, अंधापन। कोई ये हिंदुत्व नहीं है, सनातनी नहीं है, ये धार्मिक लोग हैं ही नहीं, ये इंसान ही नहीं है, जानवर हैं ये, इनको अकल ही नहीं है। ये अगर इंसान होते तो अकेले में सोचते कि जिस ईश्वर ने हमको पैदा किया, पूछिए विष्णु शंकर जैन से, तुमको किसने पैदा किया? जिस ईश्वर के अंदर इतनी शक्ति है कि तुमको पैदा कर सकता है, गधे, वो ईश्वर को कोई किसकी हिम्मत है कि मस्जिद नहीं? लफ्जों का क्या, वो है ही, उसको कुछ भी बोलिए, करे ना। वो मेरे ऊपर भी मुकदमा, वो तो बहुत बड़ा वकील है ना, तुर्रम खान। मैं पूछता हूं, मैं कोर्ट में भी उसे पूछूंगा, तुम्हें किसने पैदा किया? बोलो, तुम नास्तिक हो क्या? अगर आस्तिक हो तो तुम्हें कहना पड़ेगा ईश्वर ने पैदा किया। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, उसे तुम ईंट के नीचे दबा रहे हो, सीढ़ियों में दबा रहे हो, और तुम अपने आप को कह रहे हो हम ईश्वर के भक्त हैं। वज़ू खाने में भी मतलब सोचिए पहले, ये सोचने की बात है, इस देश के लोगों को सोचने की बात है। किस तरह से मजाक धर्म का उड़ाया जा रहा, धर्म की आड़ में भगवा चोला पहन लिया और समझ लिया कि हम हो गए भगवान के भक्त। अरे भगवान तुमको इतनी मार मारेंगे नरक में घसीट घसीट कर कि उस दिन दुनिया देखेगी मरने के बाद। सर विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं कि बाबर के समय जितने मंदिर तोड़े गए, मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई गई, तो अब हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर जरूर है। 4000। अरे वो ये अंधभक्त तो ये भी बोलते हैं, सुनिए, ये अंधभक्त ये भी बोलते हैं कि मक्का जो है ना, मक्का सुना होगा आपने, वहां भी शिवलिंग है, मक्केश्वर वो था, उसको बाद में मक्का बना दिया गया। भैया विष्णु शंकर जैन जी, आप सिर्फ हिंदुओं से चंदा मत लीजिए, मुसलमान भी आपको चंदा देगा, और जितनी आपकी सेना है उसको लेकर पहले वहां चले जाइए, ठीक है? और वहां से शिवलिंग ले आइए या कब्जा कर लीजिए। हम लोग 4000 नहीं 40,000 मस्जिद आपको दिया, जाइए, दिया गिफ्ट में। नहीं, मक्केश्वर महाराज को पहले कब्जा करके दिखाइए, पहले विदेश से निमटो यार, हम तो तुम्हारे बगल में हैं, हम तो कह रहे हैं खाली कर देंगे।
और मक्केश्वर जाने में अगर डर लगे, सुनो, अगर डर लगे तो मुझे भी ले लेना साथ में भाई, चंदा भी दूंगा, साथ में पीछे भी लगे रहूंगा, पीछे, हाँ आगे नहीं। यहां पाकिस्तान को मारना तो मैं आगे रहूंगा, यहां दुश्मन चाइना से लड़ना तो मैं आगे रहूंगा, ड्रामा करना तो ड्रामा में तुम आगे रहना, पीछे में रहूंगा। तुम ये जो ड्रामा फैला रहे हो भोले भाले लोगों में, वो मक्का में भी शिवलिंग इन लोगों ने दबा लिया, फलाना जगह भी दबा लिया, ये दबा कैसे लेगा भगवान और ईश्वर अल्लाह को? ईश्वर अल्लाह को कोई इंसान दबा सकता है? अरे इंसान की बाबा ने मंदिर तोड़वाए, ये कह रहे हैं कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई। अब मक्का में क्या है? मक्का में किसने तोड़वाया था? वहां भी कोई मंदिर होगा? वहां भी बाबर गया था क्या? मक्का भी बाबर ही गया था, यही बाबर था या क्या था? साला पूरी दुनिया में यही घूम रहा था बैठ के क्या? सब जगह इसको मस्जिद ही तोड़ने में लगा होता, तो फिर बुलवाए क्यों? उस बाबर को बुलाया किसने? उस बाबर को जिसने लाया उसके खानदान पे मुकदमा करो। अब पता लगाओ कि जिसने बुलाया, ठीक है, उसका खानदान कौन है। अब समझ लो, सिंपल लास्ट बात बता रहा हूं। बाबर को महाराणा सांगा ने बुलाया, महाराणा सांगा के खानदान का पता लगा लीजिए भाई, मेरे पूरे देश के हिंदू भाइयों, महाराणा सांगा के खानदान का पता लगा लो और सबको पकड़ के जेल में डालो कि क्यों बाबर को बुलाया। देख, आतंकवादी अगर यहाँ आएगा और आप बुलाओगी तो मुकदमा किस पर होगा? बुलाने वाले पे होगा ना। तो आक्रांता आया तो बुलाने वाले को कैसे छोड़िएगा? लेकिन सर सवाल ये भी है बाबा, अच्छा, उससे रिश्ता करने वाले को कैसे छोड़िएगा? बेटी रोटी का रिश्ता भी किया इन लोगों ने, जिसने किया, जिससे ससुराल नैयर का रिश्ता है, वो सब पर मुकदमा कीजिए ना पहले। लेकिन तुम ड्रामा कर रहे हो इस देश में, ड्रामा, बाबरनामा सुना रहे हो हमको। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं बाबर की छाती पे रघुबर का नाम लिखवाना है। अरे बाबर की छाती पे बाद में लिखना ना, पहले महाराणा सांगा से तो मिल लो, महाराणा सांगा से मिल लो, उसके बाद क्या कहते हैं अकबर का सेनापति जो मान सिंह था उससे मिल लो, उसके बाद जो औरंगजेब का रिश्ता है उससे मिल लो। अब रिश्ता खोलें, बाबा बागेश्वर की बहन कहाँ है उससे मिल लो ना पहले। मैं नहीं कह रहा हूँ, रजत शर्मा ने पूछा, आज तक नहीं, आपकी अदालत, बाप की अदालत, जो आपकी अदालत, वो रजत शर्मा जो चलाते हैं इंडिया टीवी में, उसमें पूछा ऑन रिकॉर्ड, आपकी बहन, हाँ चलता है, चलता, अच्छा आपका चलता है और हिंदुओं को मूर्ख बना रहे हो। मतलब आपकी बहन मुसलमान के साथ घूमे और हिंदुओं को कह रहे हो लफ्ज़ाद हो रहा है, यात्रा निकाल रहे हैं, तो भैया यहाँ के हिंदू ही फैसला करेंगे, घबराइए मत। अरे नाटक खत्म करवा देंगे यहाँ के हिंदू, धीरे धीरे जब सच्चाई आएगी सामने तो इन बाबाओं को लट लेके यही दौड़ाएंगे। नहीं, क्यों हम बचाने देंगे? हमारा संविधान है ना, ये संविधान जो हमारा है ये बचाएगा। भारत का लोकतंत्र है, भारत की जनता है, आप क्यों घबरा रहे हैं? शक्ति बाबा बागेश्वर जाने, अरे कितने बाबा इससे पहले भी आए, फिर आएंगे, ये सब सस्ती लोकप्रियता के लिए है। बात समझे कि नहीं? असल धर्म गुरु का काम क्या है? मैं अपने हिंदू भाइयों को कहता हूँ, मुसलमान को भी, मुसलमान मौलाना को भी कहता हूँ, धर्म गुरु का काम है संस्कार का निर्माण करना। धर्म गुरु का काम राजनीति करना नहीं है, धर्म गुरु का काम लड़वाना नहीं है। प्यार प्रेम एक मानव के अंदर उच्च कोटि का उसका व्यवहार हो जाए, उसका स्वभाव अच्छा हो जाए, वो लोगों के दुख को हरने वाला हो जाए, जो यात्री भटके हैं उनको गंतव्य तक पहुंचाने वाला हो जाए, भूखों को खाना खिलाने वाला बन जाए, नंगों को कपड़ा पहनाने वाला बन जाए। इस तरह के समाज के निर्माण का काम धर्मगुरु का है। ये धर्मगुरु उस काम को छोड़ के ला भाई तेरा पत्रा लिखता हूं 50,000, तेरा पर्चा मैंने निकाल दिया, पर्चा अब तो निकल गया, ला खर्चा, निकाला पर्चा और लिया खर्चा और बन गया चर्चा, ये सबसे कुछ होने वाला है? अरे छोड़िए ना। बाबा बागेश्वर जब पर्चा लिख रहे थे ना, तब मैं एबीपी पर चैलेंज किया था, एबीपी न्यूज पर मैंने चैलेंज किया था, बाबा बागेश्वर मेरा पर्चा निकाल के बताओ। ठीक है, ये सब अंध भक्तों को छोड़िए, हमारे यहाँ नहीं है, जंतर मंतर ताबीज जो लिखते हैं हमारे यहाँ भी है ना, मुसलमानों में भी देखेंगे, दरगाह उर्गा पे जाइएगा, जंतर लिख दिया तुम्हारा कल्याण हो गया, अपना तो उसका कल्याण हो नहीं रहा, वो तो 1100 रुपया वसूल रहा लोगों से, दूसरे को कल्याण सिखा रहा। ये सब बेकार की बात है, ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। हाँ नहीं, उस पर हम अभी कुछ बात नहीं करेंगे, उस पर देश में अब चर्चा होगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में बना, इसलिए नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो उस पर भी सुनवाई को तैयार हो गया। किस पर? कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर फिर से पुनर्विचार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में ये नहीं, वो पार्लियामेंट ने कानून बनाया, पार्लियामेंट। अब सुप्रीम कोर्ट को मैं समझाऊं, मेरी औकात होगी क्या? लेकिन दुनिया को समझा रहा हूं कि भारत के लोकतांत्रिक सेटअप में, डेमोक्रेटिक सेटअप में सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर पार्लियामेंट होता है। अब बताता हूं, SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, पार्लियामेंट ने बदल दिया। शाहबानो में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, पार्लियामेंट ने बदल दिया, तो फिर पार्लियामेंट के बनाए कानून पर सुप्रीम कोर्ट कैसे फैसला करेगी? लेकिन सर मोहन भागवत का क्या लग रहा है, क्या विष्णु शंकर जैन? मोहन भागवत जी तो अनाथ हो गए, यही लगा दीजिएगा थंबनेल। मोहन भागवत जी तो बेचारे अनाथ हो गए, उनकी तो बात कोई सुन ही नहीं रहा। उन्होंने तो अयोध्या के बाद कहा था कि अब इस मामले को खत्म कीजिए, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्या ढूंढना, ये मोहन भागवत जी। अब मुझे अफसोस है कि संघ प्रमुख को लोगों ने अनाथ कर दिया। जो बाबा अपने आप को कहते नहीं
संघ बहुत अच्छा है, फिर मोहन भागवत की बात नहीं मान रहे हैं। तो ये तो मोहन भागवत जी अब फिर बयान देंगे मेरा बयान सुनने के बाद कि क्या वाकई सारे साधु संत उनके हाथ से बाहर जा चुके हैं, आरएसएस खत्म होगी 100 साल में, क्या आरएसएस के कंट्रोल में अब कुछ है नहीं क्या? क्योंकि जितने बयान आ रहे हैं वो तो आरएसएस प्रमुख के सभी विचारों के विपरीत हैं। आरएसएस प्रमुख तो मस्जिदों का दौरा कर रहे हैं, इमामों से गले मिल रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, तस्बीह माला भी जप रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, और यहाँ उल्टा खेल हो रहा है। तो इसको मोहन भागवत जी स्वयं समझेंगे, जो आरएसएस से जुड़े लोग हैं वो समझेंगे। हम तो एक लाइन में सीधा कहते हैं।